जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जूम मल्टीलिंगुअल ग्रुप। आज अलका आंटी को वेलकम करते हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। अलका तलूजा आंटी, आप हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। डू आई हैव टू डू ऑडियो और वीडियो? आंटी अगर आप वीडियो कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, बाकी जो गुरु जी महाराज आपको आज्ञा दें। जय गुरु जी। ठीक है, ओके चेक। जय गुरु जी को और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम एंड गुरु जी का शुक्राना जो उन्होंने आज मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए। हम गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की कृपाएं इतनी हैं कि हम उनका गुणगान करने लायक है ही नहीं। हम बहुत छोटे हैं, गुरु जी की कृपा बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। एंड इट्स गुरु जी हु डिसाइड्स किसने कब कहाँ कैसे आना है। बड़ा मंदिर जाना है तो वो गुरु जी डिसाइड करते हैं, सत्संग करना है तो वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। सो आज शायद गुरु जी ने यही डिसाइड किया है कि सत्संग सुनाने के लिए मेरे को आज्ञा है। एंड सत्संग कोई भी संगत ही नया या पुराना नहीं होता। कई लोगों ने सुन रखा होगा और कई लोगों ने नहीं सुना होगा मेरा सत्संग। सो गुरुजी हर एवरी वीक सबको मतलब एक ही जने को सत्संग सुनाने को कहते थे, और सत्संग तो वो है जो गुरुजी ने हम पे कृपा कर रखी है। एंड इट्स नॉट अ स्टोरी टेलिंग, हम कहीं से कहानियां नहीं बना सकते। जो गुरु महाराज की कृपा है हम वही शेयर कर सकते हैं अपने यहाँ। सो आई विल शेयर माई जर्नी विद गुरुजी। गुरुजी तो जन्मों जन्मांतरों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन इस जन्म में गुरुजी 98-99 में गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। एंड गुरुजी ही हमें बुलाने वाले हैं, गुरुजी ही हमें डिटैच करते हैं। ये सब उनकी लीला है। सो इट वाज अराउंड आई थिंक 98 जब मेरी आंटी हैं आशा आंटी, आशा मेहरा आंटी, माय कजन सिस्टर, उनके घर गुरुजी आए थे सत्संग करने के लिए। सो गुरुजी ने आना था तो आंटी ने बोला कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप हमारे घर आइए। गुरुजी ने क्या तेरे घर आना है ब्लेस कर, तो उनके घर को ब्लेस करने गए। तो आंटी ने हमें बुलाया क्योंकि उन दिनों हम लोग बरेली ट्रांसफर थे। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था, तो वी रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्रांसफर टू दिल्ली। सो ही वाज पोस्टेड इन नोएडा। ट्रांसफर हुई हमारी, तो हमारी कंपनी ने क्या ट्रांसफर करी, गुरुजी ने बुलाना था हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। सो गुरुजी का शुक्राना यहाँ बुलाने के लिए। एंड गुरुजी ने हम लोग आंटी के घर गए। एज वी ऑल नो गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी को सब मालूम होता है। वी डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जाइए माथा टेकिए, गुरुजी नोज इन एंड आउट। गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे सोच क्या है, हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला एक ओम ते लोटा लेके एम्पायर स्टेट आई। सो हमने एक गोल्ड का ओम और तांबे का लोटा लाने के लिए कहा था, वो अरेंज किया। एंड सबसे पहले मेरे अंकल गए थे गुरुजी के दरबार में। बहुत भव्य दरबार था। अंकल गए, अंकल ने सोचा जैसे और कई पंडितों के पास, कई ऐसे महात्माओं के पास गए पहले भी अंकल, और हम लोग जाया करते थे, लेकिन गुरुजी के दरबार के बारे में नॉलेज नहीं थी। अंकल ने सोचा जाऊंगा, लोटा ब्लेस करके देंगे और वापिस आ जाऊंगा, बट वहां वैसा नहीं था। जैसे ही अंकल गए, गुरुजी ने इशारा किया। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बिल्कुल इशारों में, और बहुत शॉर्ट बोलते होते। कहते हैं बैठ जा। अंकल बैठ गए। पहले चाय प्रसाद आई। ऑब्वियसली गुरबानी प्रसाद तो मिलता ही था, जिसमें कई बारी गुरुजी एक एक शब्द को दो दो बारी चलवाते थे।
क्योंकि दैट वाज आपने सुन लिया है लेकिन वो किसी और के लिए रिप्लाई है। सो गुरुजी ने गुरबानी प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद आया, फिर हलवा प्रसाद मिला, उसके बाद मिठाई प्रसाद भी आता था कई बारी, तो गुरुजी उसको सबको बांटते थे। हम लोग लाइन में खड़े होते थे और गुरुजी हमें खिलाते थे। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद आया। एक बीच में चटाई बिछी और 4 लोगों ने एक थाली में खाया। अंकल ने सब खा लिया। उसके बाद जब आज्ञा लेने लगे, जब सब कुछ पूरा दरबार गुरुजी का संगत खत्म हो गई, तो गुरुजी ने आज्ञा देने के लिए सब लोग उठे, मेरे अंकल भी उठे। तब गुरुजी ने उनका लोटा प्रेस किया और उन्हें कहा कि लोटे च पानी भर के रखना है, तो सवेरे उठ के पीना है। जितना पी सको पी लेना, बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल। सो हर किसी को अलग अलग कहा था गुरुजी ने। जो भी कहा, मेरे अंकल को ऐसे बोला था कि आपने जितना पी सकते हैं पी लेना, बाकी का नहाने वाली बाल्टी में डाल। एंड ओम गले में डालने के लिए कहा। सो अंकल ने घर आके लोटे में जल डाल के पीना और साबुन के साथ नहीं वॉश करना। लोटे का जल पीना शुरू करा और उसके बाद ओम जो था गोल्ड की चेन में डाल दिया। सो आज तक पहनी हुई है मेरे अंकल। ऐसे ही अगला हफ्ता आया तो अंकल ने कभी नहीं सोचा था नेक्स्ट वीक हम दोबारा गुरुजी के मंदिर जाऊंगा या नहीं, कभी सोचा ही नहीं। बट वो मैंने कहा ना, विचार उत्पन्न वाले भी वही, बुलाने वाले भी गुरुजी। मन में मीन्स उनकी आज्ञा के बिना हमारी कोई औकात नहीं है गुरुजी के दरबार तक पहुंचने की। सो गुरुजी ने हम पे कृपा करी, असीम कृपा करी, जो हमें अपनी शरण में लिया। गुरुजी ने ऐसा विचार उत्पन्न किया कि मेरे अंकल ने बोला कि चलो मैं आपको गुरुजी के छोटे मंदिर, तब तो एम्पायर स्टेट लेके चलता हूँ। हम लोग नोएडा रहते थे, मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे। छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे, पर मेरे बेटे थोड़े बड़े थे। आई हैव 2 सन्स। एक 10 साल का था, एक 13 साल का था। तो वो इतने समझदार थे कि चुपचाप बैठ के सुनेंगे और शोर नहीं मचाएंगे। आई हैव सीन के वी हैड सीन गुरुजी के दरबार में कि जो छोटे बच्चे वाले आते भी थे, तो वो लोग बारी-बारी से हस्बैंड वाइफ, बच्चे अगर रो रहे होते थे तो बाहर लेके बैठते थे। पहले अंकल आ जाएंगे अंदर, फिर आंटी बाहर उनको देखेगी। तो मीन्स disturbance was not there in Buddhist Darbar. It was pin drop silence and everybody would meditate there. ये मेरा कहने का। तो हम लोग गए, बच्चों को और मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहां जाके, बहुत अच्छा लगा। तो बस हमारी जर्नी स्टार्ट होगी और गुरुजी हर किसी को कहते थे आंदे रहा करो, और हमें कहा था 8 दिन ही आया करो। सो नो डे वॉज वेस्ट। कभी भी वंस अ वीक हमको आने के लिए गुरुजी ने कहा था। तो वीकेंड में कोई भी दिन जब भी हम फ्री होते थे, हम लोग कोशिश करते थे गुरुजी के छोटे मंदिर जाने। मंदिर के कुछ इंस्टेंसेस मुझे जो याद है वो मैं शेयर करती हूँ। गुरुजी ने एक दिन भजन चल रहे थे। भजन मीन्स आई मीन टू से गुरबानी, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सिर्फ गुरबानी चलती थी। एक बार एक अंकल कैसेट्स लेके आए थे भजनों के, तो गुरुजी ने क्या एक कार जाके सुना। गुरुजी ने उनको मना कर दिया था, फिर गुरुजी गुरबानी ही चलाते, क्योंकि गुरबानी सुनने से हमको कई अपने सवालों के जवाब। उसके बाद फिर उन्होंने एक डीजे अंकल हुआ करते थे, जिनको मालूम होता था गुरुजी का इशारा कि गुरुजी कौन सा वाला गुरबानी का वो चलाने के लिए कह रहे हैं। तो एकदम गुरुजी ने वो रोक दिया और उनको इशारा किया कि एक पंजाबी का सॉन्ग लगाओ, फोक सॉन्ग। तो वो अंकल ने एक पंजाबी का नाच मीन्स टप्पे थे या क्या था, सॉन्ग चला दिया और एक आंटी को रैंडमली उठाया और बोला चलो आंटी डांस करो। सो दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ ट्रीटमेंट। आंटी ने डांस किया एंड संगत जी सॉरी कहना पड़ेगा मेरे को गुरुजी को कि हमें तब थोड़ा अजीब भी लगता था कि गुरुजी ने आंटी को बोला डांस करो। तो आंटी ने डांस किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने गुरुजी ने उनको इशारा किया कि बैठ जाओ। वो आंटी बैठ गई आराम से।
फिर गुरबानी चलने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने उसको उठाया और बोला, आंटी हुन दस की होया। तो गुरुजी खुद तो व्याख्यान करते नहीं थे, अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि मैंने इसके ऊपर कुछ कल्याण किया। तो वो इसीलिए सत्संग कराते थे कि भाई हुन तो दस तेरे नाल की होया, गुरुजी की क्या कृपा हुई तेरे। तो आंटी ने बोला कि मेरे को इतनी ज्यादा उनको घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो उठ बैठ सकती नहीं थी एंड शी वाज इन ग्रेट पेन। सबसे पहले तो वो जैसे ही दरबार में आते हैं, हम लोग जाते हैं तो गुरुजी स्कैन करके आधा कष्ट तो वहीं ओवर हो जाता है हमारा। तो वो आंटी आई, सबसे पहले वहां एम्पायर स्टेट में कोई चेयर नहीं होती थी। जैसे आजकल हम लोग सत्संग पे जाते हैं, सब लोग पहले कुर्सी ढूंढते हैं बैठने के लिए। वहां कोई कुर्सी का काम नहीं। एक ऊंची सी थड़ी थी जहां कभी कभी लोग बैठ जाया करते थे। तो वो भी जो बहुत जिसको तकलीफ होती थी या कोई ज्यादा तकलीफ है तो एक दो जने सीढ़ियों में बैठ जाया करते। जब हम जाते थे तब ज्यादा संगत नहीं, बहुत थोड़ी सी संगत। तो वो आंटी पहले तो सबसे पहले गुरुजी को माथा टेका और जमीन पे बैठ गई। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर। ये भाई मैं बैठ कैसे गई। उसके बाद उसने कहा, जब गुरुजी ने डांस कराया उसके बाद फिर गुरुजी ने बिठाया और आंटी के घुटने बिल्कुल ठीक है। सो गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मेरे अंकल को बहुत सारी मिठाई खिलाई। मेरे अंकल आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 35 ही इज अ क्रॉनिक शुगर पेशेंट। तो अंकल को उन्होंने 4 बड़ी-बड़ी जलेबियाँ दी, पनीर वाली जलेबियाँ आती थी, पनीर से बनती थी। 4 बहुत बड़ी-बड़ी दी, उसके बाद फिर अंकल बैठ गए, फिर इशारा किया और बुलाया, तो उनको 2 समोसे दिए बड़े-बड़े एंड समोसे के बाद फिर उनको हलवा प्रसाद आया, जो वो एक हाथ से देते थे और हम लोग 2 हाथ में ऐसे करके लेते थे एंड वो खाया। फिर उसके बाद मिठाइयाँ भी आती थी बाकी की भी, तो गुरुजी कभी-कभी वो मिठाई भी देते थे। और उसके बाद फिर गुरुजी ने हलवा प्रसाद खाने के बाद फिर लंगर प्रसाद खाया। और आज कहें तो हम लोग नहीं खा पाएँगे इतना, पर वो गुरुजी की अपनी ही मौज होती, जो हमें वो खिलाते थे भर-भर। संगत जी, एक यही ऐसा दरबार देखा था, जहाँ हमें भर-भर के खा खिलाते थे गुरुजी और असीम कृपा करते थे और खूब ब्लेसिंग्स देते थे। कुछ भी वो हमसे माँगते नहीं। एक ऐसा दरबार जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था। द ओनली प्लेस आई हैव सीन। तो उसके बाद फिर अगर आप मंदिरों में जाओ कईयों में, इवन आई शुड नॉट नेम इट, साउथ में हम लोग रहते थे तो वहाँ एक तिलक लेने के लिए भी वी हैव टू पे दैम, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। तब वो लोग एक टिक्का देते थे हमको लगाने। तो एक गुरुजी का दरबार है जो भर-भर के मिलता है, आज भी आप जाइए, कोई आपसे कुछ नहीं माँगता। अगर फ्लावर्स भी किसी को चढ़ाने होते हैं तो वहाँ एक टेबल है मंदिर में, वहाँ रख दीजिए, बस गुरुजी को चढ़ गए। तो ये है हमारे गुरुजी, सिर्फ भर-भर के हमको देते हैं, कुछ नहीं माँगते हैं। क्या माँगते हैं? प्यार, श्रद्धा और सरेंडर। सिर्फ भाव माँगते हैं, प्यार माँगते हैं, बस उनको प्यार करिए। एंड उसके बाद एक और इंसिडेंट सुनाती हूँ कि ऐसे ही गुरुजी ने, हाँ, गुरुजी ने इतना कुछ खिला दिया मेरे अंकल को। उसके बाद फिर हमारे मन में ये विचार आ रहा था, पता नहीं शुगर कितनी बड़ी होगी। मैं भी सोच रही थी, मेरे अंकल भी सोच रहे थे और गुरुजी को तो पता था हम क्या सोच रहे हैं। जैसे ही माथा टेका, आज्ञा लेने से पहले गुरुजी ने कहा, कल शुगर चेक करके दसी कितनी है, अगली बार पूछूंगा। अंकल ने कहा जी गुरुजी। तो फिर अगले दिन सुबह हमने शुगर चेक करी, इतनी जलेबियाँ, इतने समोसे और हलवा प्रसाद और ये सब खाने के बाद मेरे अंकल की शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी। तो दिस वाज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग अंकल की शुगर नॉर्मलाइज करने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी का। एंड ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हम लोग जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा मांगा करते। कभी तो गुरुजी कहते थे आज्ञा है, चलो 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 उठो करानू जाओ, मीन्स जाओ आप दरबार का टाइम ओवर हो गया। और कभी गुरुजी कहते थे नहीं हल्ले नहीं जाना, बैठो। बिकॉज गुरुजी न्यू के ये टाइम ठीक नहीं है एंड इस ये घड़ी ठीक नहीं है। जब घड़ी ठीक हो जाएगी तब गुरुजी कहते थे कि अच्छा, थोड़ी देर बिठाते थे और फिर कहते थे अच्छा हूं जाओ, आ गया। तो
हम लोग चले जाते। ऐसे ही एक दिन गुरुजी को हमने आज्ञा लेने के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा नहीं हले आज्ञा नहीं, और हमें बड़े मंदिर ले जाने के लिए कहा। कि बड़ा मंदिर ऑलमोस्ट बन चुका था। गुरुजी ने क्या बड़े मंदिर चले, मैं मतलब गुरुजी हम लोग को वो बड़ा मंदिर जो था वो दिखाने लगे। सो गुरुजी बड़ा मंदिर लेके गए। गुरुजी की गाड़ी आ गया कि इट वाज ऑलरेडी मिडनाइट, 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका। गुरुजी की गाड़ी आ गया कि हम लोग की गाड़ियां पीछे पीछे। उन दिनों बहुत सुनसान इलाका था वहां, बिल्कुल भी जैसे आजकल हम देखते हैं ऐसे नहीं हुआ करता। तो एनीवे हम लोग मंदिर पहुंचे, और जैसे ही मंदिर पहुंचे तो अंकल ने, गुरुजी ने 4-5 आंटियों को बुलाया, इशारा करके कि तू भी आजा, तू भी आजा करके। सो बुलाया कि चलो मैं मंदिर दिखाना। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं मुझे भी बुलाया उन्होंने। अब क्यों हम सिर्फ 5 को बुलाया वो गुरुजी जाने, वो जानते थे कि हमारे पे क्या होने वाला है। जैसे मेरे साथ बीती, हो सकता है उन आंटियों के साथ भी हुआ हो। तो हमें तो पता नहीं है आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या, गुरुजी को सब पता है कि हमारे आगे क्या होने वाला है, और गुरुजी ने किन किन कष्टों से हमें बचाना है, या गुरुजी ने किन किन कर्मों को कटवाना है। वो कहते थे कि 90% कर्म मैं कटवा दांगा, 10% तो ਤੁਹਾਨੂੰ कटने पैणगे, वो भी कटने औखे हो जाने। बिल्कुल सही कहा था गुरु महाराज, और ऐसे ही हम देख रहे हैं हो रहा है। तो हमें लेके गए, गुरुजी ने पत्तियों को हाथ लगाया, बोला अत्यधिक पत्ती, एक एक पत्ती बोलूंगी, मीन्स बहुत ग्रीनरी रहेगी और बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। सो एज वी ऑल सी, इट्स ऑलमोस्ट हेवन ऑन अर्थ। हमारे लिए तो वही हमारा सारा सबसे बड़ा धाम है, एंड बहुत सुंदर मंदिर है। उसके बाद अंदर गए, स्टेयर्स से चढ़े। वी ऑल नो इट्स इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग, और शिवलिंग के अंदर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमारे ऊपर शिवलिंग, एंड शायद वो शिवलिंग के कोई पिलर्स, कोई सपोर्ट के बिना बना हुआ। एंड अंदर जाके गुरुजी ने बोला है, मैं ਇੱਥੇ मैं 12 ज्योतिर्लिंगा ਦਾ ਸਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ जो लंघ जाएगा ਉਹਨੂੰ भी blessings। So as we all we have seen संगत जी, in this pandemic, लोग सब ने, हम भी जाते थे बाहर से ही दर्शन करके हाथ जोड़ के आ जाते थे। गुरुजी को तो पता था क्या होने वाला है। वो कहते थे बड़ा माड़ा वक्त आएगा। सो इससे माड़ा वक्त क्या आएगा, बहुत माड़ा वक्त देखा हम लोग। एंड उसके बाद फिर आगे लेफ्ट साइड पे गुरुजी के चोले डिस्प्लेड है और रूम है, बेडरूम, वहां लेके गए। और गुरुजी ने कहा इतने मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पास से अंकल ने पाऊंगा, एक पास से आंटियां ने पाऊंगा। बात बैकयार्ड दिखाया, आज्ञा दी, घर आ गए। हमने रियली हमने सीरियसली नहीं लिया था। हमने यही सोचा गुरुजी ने मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर है, और इसमें गुरुजी ने बहुत पावरफुल मंदिर है, पावर्स डाली है। और गुरुजी ने क्या थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा। गुरुजी तो मीन्स चोले में थे, एम्पायर स्टेट, तब भी सबके इलाज करते थे, तब भी सबको किसी का कैंसर ठीक पर, तब गुरुजी अपने ऊपर लेते थे उनकी सारी बीमारी। लेकिन अब उनका जब उन्होंने समाधि रूप ले लिया है, तो उनकी पावर्स बहुत 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 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। आज की संगत जो जा रही है वो भगवान के रूप में गुरुजी को देखा, हमने तो उनको गुरु माना, एंड उनके तो जाते ही कल्याण हो रहे हैं। आज भी बहुत कल्याण, लोग जाते हैं उनके हर तरह के काम पूरे होते हैं। गुरुजी सबसे पहले जिंदगी देते हैं, सेहत देते हैं। अगर हमारे पास सेहत ही नहीं होगी तो हम वर्ल्डली थिंग्स को एंजॉय कैसे करें। सो आई थिंक वी शुड नॉट आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग, क्योंकि गुरुजी कहते जब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ तो मैंने देना पैंदा, की पता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, क्योंकि हम लोगों की सोच तो बहुत छोटी है। गुरुजी की तो पता नहीं गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या सोच रखा। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने, हम लोग घर आ गए, हमें नहीं पता, गुरुजी ने जो जो बोला हमने सुना और ओके कर दिया कि हाँ गुरुजी ने ये कहा है। उसके बाद संगत जी हम लोग जाते रहे 2003 तक। वो मैंने कहा ना, डिटैच करने वाले भी वही, जोड़ने वाले भी वही, एंड जो सरेंडर है कहते हैं करो, वो
अंदर से भाव जगाने वाले भी गुरुजी हैं, वो खुद ही हमें कराते हैं सब। 2003 में हमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब हमको मंदिर नहीं जाना है, दूर पड़ता है, और अब हमारे जो बच्चों की पढ़ाई बच्चे बड़े हो रहे थे, तो वो होती है खराब, तो चलो हम घर में हम लोग रहे। गुरुजी की दी हुई बहुत स्वरूप है हमारे पास, जो गुरुजी ने लिख के दिया हुआ है। किसी पे तो गुरुजी सिल्वर पेन से लिखते, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, कभी किसी पे सिर्फ गुरुजी लिखा होता था। सो गुरुजी के हाथ के दिए हुए स्वरूप थे, छोटे छोटे उन्होंने दे रखे थे, जो लैमिनेट किए हुए बच्चों ने गले में पहने। तो वो छोटे स्वरूप भी गुरुजी ने हमें तो दिए हुए थे, हमें तो काफी स्वरूप दिए गुरुजी। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने हमें डिटैच कर दिया 2003 में, हम लोग ने जाना बंद कर दिया। घर में अंकल लोटे का जल पीते थे, अंकल ने ओम पहन रखा था, मंदिर में गुरुजी का स्वरूप था, घर में भी लगे हुए थे गुरुजी की स्वरूप, लेकिन मंदिर जाने की आज्ञा गुरुजी ने हमसे, हमें मीन्स डिटैच कर दिया मंदिर से, कि मंदिर नहीं जाना हमसे। उसके बाद फिर हमने मंदिर जाना बंद कर दिया, और 2004 में हमारी ट्रांसफर होती है और हम लोग केरला चले गए। मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो बीपीसीएल में काम करते थे, एंड हमने मंदिर वहां चले गए हम लोग यहाँ से केरला। एंड 2007 में हमें पता चलता है कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, लेकिन बुलावा बुलावा नहीं आया था। एंड हमने फिर भी उसको सीरियसली नहीं लिया, और सॉरी हमने इग्नोर किया गुरुजी को, मैं माफी मांगू गुरुजी से। एंड उसके बाद फिर 2009 में हमारी ट्रांसफर होती है, और गुरुजी दोबारा हमें नोएडा ही ट्रांसफर कराते हैं, कम बैक टू दिल्ली। उसके बाद फिर 2010 में संगत एक आंटी, इस बार हम डिसाइड करते हैं कि हम नोएडा नहीं रहेंगे, हमारा घर गुड़गांव में है, सो वी शिफ्ट टू गुड़गांव। और मेरे अंकल गुड़गांव से नोएडा कम्यूट करते हैं एक गाड़ी लेके, उस गाड़ी से रोज सुबह वो बाय कार जाते थे रोज सुबह, और रात को घर आते थे। एंड 2010 में 9 में हम शिफ्ट करते हैं, 2010 में गुरुजी एक आंटी को भेजते हैं मेरे पास, मीना आंटी है, वो आई और आके मेरे पास बैठी और मुझे बोलने लगी कि एक गुरुजी। आई सेड कौन से गुरुजी? मींस शी इंट्रोड्यूस्ड गुरुजी टू मी, शी वाज इंट्रोड्यूसिंग हिम टू, के गुरुजी हैं, उनका भाटी माइंस के पास बड़ा मंदिर है, एंड मैं वहां जाती हूँ, वहां बहुत शांति मिलती है। आई सेड वेट वेट वेट, कौन से गुरुजी? तो मंदिर में गुरुजी का स्वरूप था, मैं उठा के लाई, मैंने दिखाया, मैंने कहा ये गुरुजी? बोली हाँ। देन शी आस्क्ड मी हाउ डू यू नो गुरुजी? सो हम दोनों के बीच में गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ, एंड मैं गुरुजी के बारे में बहुत, जो दरबार में बातें होती थी, गुरुजी क्या क्या खिलाते थे हमें, कितनी ब्लेसिंग्स देते थे, वो सब सुनाया। और फिर मैंने ये भी कहा कि मैं अकेली नहीं आ सकती थी, मेरे अंकल ने कहा कि नहीं अपने हम जाएंगे, तो आई हैड टू स्टॉप, बट स्टिल हम एम्पायर स्टेट के आगे से निकलते थे, तो आई हैड अ क्रेविंग कि भाई मुझे बड़ा मंदिर, मुझे यहाँ आना है। और बड़े मंदिर के हमने कई फंक्शंस भी अटेंड किए हैं, क्योंकि जो बड़े फंक्शंस होते थे ना, जैसे गुरु जी का बर्थडे है, शिवरात्रि है, ये सब, एक बारी न्यू ईयर्स ईव भी हमने मीन्स वहां मनाई है गुरु जी के साथ। और गुरु जी कई बारी कई फंक्शंस पे भी ले जाते थे हम लोगों को, वहां भी गए हुए हैं। एंड बस फिर मैंने उस आंटी को रिक्वेस्ट करी कि आंटी मेरे को बड़ा मंदिर ले चलोगे? आंटी ने कहा हाँ। सो मेरे अंकल तो रोज सुबह निकल जाते थे, रात को आते थे ऑफिस से, मैं और वो आंटी हम दोनों गुरु जी के मंदिर गए, और हमारी सेकंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड। एंड गुरु जी का बुलावा आया, हम दोबारा गए वहां। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने अंकल को एक बारी कहा गुरु जी के मंदिर चलोगे? सो अंकल ने एक बारी भी मना नहीं किया, अंकल ने भी जाना शुरू कर दिया। सो अवर सेकंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड, और इस बार हम हफ्ते में 2 बारी जाते हैं, एक बारी मंडे को और एक बारी वीकडेज। सो इस बार जाने के बाद इतना अच्छा लगता था वहां जाके, इतना अच्छा, और इतना ज्यादा हम लोग जुड़ गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2012 में संगत जी, मैं मेरे दोनों बेटे सिडनी में सेटल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया।
तो मैं सिडनी गई, वहां मेरे को लोअर एब्डोमेन में एक बहुत पेक्यूलियर टाइप ऑफ पेन होती। इट वाज अ पेन जैसे कोई बिजली का करंट मारता है। सो 2 मिनट के लिए तो मैं शॉक हो गई, और फिर मुझसे पूछा सबने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे पेन हुई है। सो वो हमारा उस वहां जाने का बस खत्म होने वाला था। 2-4 दिन में हमने इंडिया वापस आना। तो सबने कहा ठीक है, अब इंडिया जाके चेकअप कराएंगे। बस एक ही बारी पेन हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ मेरे। तो जैसे ही इंडिया आए मैंने अपने चेकअप कराया। मुझे तो इतना सीरियस पता नहीं था कि मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। वो पेन हुई, बंद हो गई, बस कोई सिम्टम था ही नहीं संगत, जरा भी कुछ सिम्टम नहीं था। कोई कहीं पेन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं था। सो मैं एक हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, वहां गई। एज वी ऑल नो कि सारे आजकल ट्रेंड यही है कि पहले जाते ही डॉक्टर्स लिख देते हैं ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। उन्होंने कहा कि एक लंबी लिस्ट दे दी टेस्ट की कि करवाना है। मैंने कहा ओके कर दीजिए। तो उसने वही टेस्ट किए। तो जहां अल्ट्रासाउंड कराने गई मैं, उसने मेरे को अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बोला कि मैम आप ना डॉक्टर साहब से, जो लेडी डॉक्टर थी, उसको मिल के जाना। मैंने कहा ओके। आई वेंट टू हर। शी डिडंट से एनीथिंग टू मी। शी आस्क्ड मी मेरे अंकल का नंबर, कि अपने हस्बैंड का नंबर दे दी। मैंने अपने अंकल का नंबर दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे अंकल को फोन किया कि वो कुछ था उस दिन, वो भी छुट्टी पे थे घर पे। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है आपकी वाइफ बहुत बीमार है। उन्होंने कहा नहीं, वो तो अभी गाड़ी ड्राइव करके गई है, बाजार गई है। नहीं, बाजार नहीं गई, वो हॉस्पिटल में बैठी है हमारे पास, एंड शी इज वेरी सिक। आपको जहां इलाज कराना है, जहां टेस्ट करानी है, प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा। और आप तुरंत उनके, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, तो होता है उसको भी, डॉक्टर को लग रहा होगा कि किसी बड़े अस्पताल में लेके जाएंगे, तो आप इनको पूरे टेस्ट कराइए। सो नेक्स्ट डे मेरे अंकल का आर्टेमिस स्कूल गांव में ट्रीटमेंट चल रहा था। नेक्स्ट डे अंकल और मैं आर्टेमिस चले गए। वहां हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उसने चेकअप करते ही मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को एमआरआई कराने के लिए दिया। एंड संगत जी, मैं इतनी डरपोक कि मेरे को अगर कोई दिख जाता ना, बच्चे को भी या किसी को सुई इंजेक्शन लग रहा है, मैं फेंट हो जाती थी। मैं इतनी डरपोक बंदा थी। और कई बारी मैं फेंट हुई हूँ, किसी को कट लगा, खून बह रहा और मैं बेहोश फेंट में ही थी। तो एनीवे उसने बोला मैं एमआरआई मशीन में डालूंगी। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। देन शी स्कोल्डेड मी, नो यू हैव टू, दिस इज ओनली 10 मिनट्स। एंड संगत जी मेरे को उसमें डाला, बट मैं तो सारा टाइम गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी करती रही। और उसके अंदर मैंने कहा गुरु जी मुझे बचा लो, गुरु जी मेरे को बचा लो। और उसमें बहुत डर लगा मेरे को। एनीवे 10-10 10-10 मिनट करके 1.5 घंटा, 1.5 पौने 2 घंटे उन्होंने मुझे मशीन में से नहीं निकाला। जब मैंने मशीन से निकली तो उन्होंने बोला, एक जो बॉय था जिसने मुझे कपड़े चेंज करने के लिए दिए थे, उसने बोला मैम आपने कभी अपना चेकअप नहीं कराया। मैंने कहा क्यों, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। कहता वो डॉक्टर साहब बताएंगे। उसके बाद वो मेरे को ले गए पेट स्कैन कराने के लिए। मैंने बोला मेरे को कोई, ये तो कैंसर का टेस्ट होता है, मैंने सॉ दैट डिपार्टमेंट। तो वो टेस्ट किया। एंड टू कट शॉर्ट, जब रिपोर्ट्स आई, इट वाज 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर। पूरी बॉडी में फैल चुका था। लंग्स और लिवर भी इफेक्टेड थे। सब लोग घबराए। एज वी नो कैंसर का नाम ही पूरा होता है। तो मेरे ब्रदर्स, मेरे हस्बैंड, सब, और भी 2-3 डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स में दिखाए। मेरी रिपोर्ट्स, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लिया गया। पर सब डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ 6 महीने जिंदगी, इससे ज्यादा नहीं जिएंगी। बट है ना हमारे गुरु महाराज, तब तक वो इतना इतना विश्वास पैदा कर चुके थे। मैंने कहा नहीं, विश्वास और पॉजिटिविटी पर इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि मैंने कहा ये पागल है डॉक्टर्स, इनको बोलने दो, मुझे कुछ नहीं होना, मैंने कोई मरना है, गुरुजी मेरे साथ है, आप पे देखेंगे। सो सरेंडर, सरेंडर मीन्स आपने एक बार गुरु जी को अपने आप को सौंप दिया, तो फिर हम अपनी चिंता क्यों करते हैं। गुरु जी पे छोड़ दीजिए, लेट हिम डू, लेट हिम थिंक। वो सोचने वाले बैठे हैं, तो हम कौन है, हम कुछ नहीं है। सो गुरु जी ने
मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट कराई। आई वाज गिवन सिंस बहुत ज्यादा कैंसर फैल चुका था, बहुत स्ट्रॉन्ग कीमो दी मेरे को, वीक में 2 दिन की, एंड वो 3 महीने चली मेरी। बट संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या, मेरी कीमोथेरेपी होती थी, आई यूज्ड टू गो टू बड़ा मंदिर एंड आई यूज्ड टू टेक दैट लंगर प्रसाद। ऑब्वियसली मैं उन लोग से अलग मांग लेती थी, क्योंकि मैं बीमार थी, मुझे लगता था कि किसी और को पता चलेगा तो कोई वो ना करे, तो मैं कहती थी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे अपना सिंगल दे दीजिए, और मैं वहां बैठ के खाती थी। वी ऑल नो गुरु जी के प्रसाद में चटनी भी होती है, सैलेड्स भी होते हैं, सो आई वाज नॉट सपोज्ड टू हैव दैट ड्यूरिंग माय कीमोथेरेपी। कच्ची चीजें अलाउड नहीं थी, बट मेरे को सबने मना करा के मत खाना वो सब। मैंने बोला नहीं जी, ये तो मेरे गुरु जी का प्रसाद है, मिर्ची आए चाहे कुछ भी आए, चाहे खीरा मिले, टमाटर मिले, कुछ मिले, मैं गुरु जी का प्रसाद नहीं छोड़ सकती। सो आई यूज्ड टू से गुरु जी मेरी असली कीमो है, मैं कराना ही है। आई यूज्ड टू ईट दैट होल प्रसाद विद पूरी अपनी फेथ के साथ मैं खाती थी, क्योंकि दैट वाज माय लंगर प्रसाद जो था वो मेरे लिए अमृत प्रसाद था। एंड गुरु जी को कहती थी कि गुरु जी मैनू नहीं पता, तुसी जो करना तुसी करना, तू ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ छोड़ दो। एंड उसका रिजल्ट ये था, 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरे पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन होने के बाद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स अराइव्ड एंड दे सेड मैम प्लीज अपने कपड़े चेंज मत करिएगा। आई वाज शॉक्ड, क्यों? बोले आपका एक बार फिर टेस्ट करें। ओके फाइन करो। तो लेकिन हम लोग घबरा गए थे थोड़ा सा, कि हमने सोचा कि पता नहीं कैंसर लंग्स और लिवर से भी ऊपर कहीं ब्रेन ब्रेन में चला गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो लेकिन मेरे साथ मीनाक्षी आंटी हैं गुरु जी की संगत में, मेरी, मैं तो कहूँ मेरी शी इज माय यंगर सिस्टर, छोटी बहन मैं मानती हूँ उसको। गुरु जी की इतनी प्यारी संगत मिली है, सब लोग इतने प्यार करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो मीनाक्षी आंटी ने कहा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे दोबारा टेस्ट? मैंने कहा उन्होंने कुछ लभ्या नहीं होना मेरी रिपोर्ट है, रियली मैंने ऐसे बोला। एंड उसके बाद डॉक्टर्स अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत परेशान। फिर वो हम लोग ने जाके अंदर पूछ लिया, डॉक्टर साहब आप लोग क्या हुआ, क्या इतने परेशान क्यों? डॉक्टर्स कहते हैं 3 महीने पहले जो आपकी रिपोर्ट्स थी कि आपकी पूरी बॉडी कैंसर सेल से भरी हुई है, हमें कोई कैंसर दिख ही नहीं रहा, हमने इलाज तो पूरा किया नहीं, वो कैंसर गया कहाँ? एक भी कैंसर सेल नहीं है आपकी बॉडी, वो कहाँ गायब हो गया? मैंने बोला जी आपको क्या पता कहाँ गायब हो गया, हमारे गुरु महाराज है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, गुरु जी हैं तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो गुरु जी ने 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरे को मेरा कैंसर का सब कुछ, सारा कैंसर ठीक कर दिया। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने बुलाया और समझाया हमको कि एज पर डॉक्टर मेडिकल साइंस वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, हम अपना पूरा कोर्स करेंगे, जैसे हर बीमारी का, जैसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है उसका होता है, कीमोथेरेपी का भी एक कोर्स होता है कैंसर का। एंड आपको पता है संगत जी, कैंसर के बाद कीमोथेरेपी के बाद क्या क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। एक भी बाल नहीं, ना आईब्रोज में, ना आई लैशेस में। मैं तो शीशा देखती नहीं, गुरु जी अपने ठीक कर। एंड आई नेवर बॉदर अबाउट दैट। लोग विग्स पहनते हैं, वो करते हैं, मैं कभी सोचा नहीं, मैं अपना स्कार्फ पहन के घूमती थी, क्योंकि गुरु जी पॉजिटिविटी भर, गुरु जी ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मेरा उन्होंने बोला कि सर्जरी करी, 1 महीने का गैप देने के बाद, कीमो के बाद, अ बिग सर्जरी वेयर दे रिमूव्ड माय यूट्रस, ओवरीज एंड लार्ज इंटेस्टाइन की फैटी लेयर्स, क्योंकि उनका कहना था कहीं भी एक भी सेल होगा तो वो दोबारा आपको, वो कहते थे 99% कैंसर रीऑकर होता है, तो इसलिए उन्होंने सब ये रिमूव किया कि कहीं कैंसर का सेल छुपा ना। उसके बाद फिर मेरी 3 महीने और कीमोथेरेपी दी उन्होंने मेरे को, एंड उसके बाद मेरे टेस्ट होते रहे, क्वार्टरली, देन 6 मंथली, देन ईयरली, देन 1.5 years के बाद हुआ। एंड माय
माय लास्ट कीमो वाज जुलाई 2013। उसके बाद मेरे टेस्ट, तो उसके बाद फिर 2018 जनवरी में मेरा लास्ट पेट स्कैन हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे को कह दिया यू आर एज गुड एज ए नॉर्मल पर्सन, आपको अब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, यू आर कैंसर फ्री। एंड शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने मेरे को न्यू लाइफ दी और मेरे को कैंसर से मुक्त कराया। मैं जितना हम धन्यवाद करें उनका उतना कम है। और अब मैं थोड़ा सा अपने अंकल का सत्संग शेयर करूंगी। एज वी ऑल नो, एक दो इंस्टेंसेस और सुनाती हूँ कि गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। एक बारी मेरे अंकल के बुआ जी के हस्बैंड को कैंसर हुआ। हमने बोला कि हम आपको अपने गुरुजी के पास लेके चलते हैं पास। हमने उनको, वो बुलंदशहर रहते थे, हमने उनको बुलाया। संगत जी, हम अंकल को लेके गए। इट वाज थर्सडे, और थर्सडे को गुरुजी की संगत होती लगती थी। तो उसके बाद हम जैसे ही वहां पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। हमने पूछा क्या हुआ, बोले आज गुरुजी नहीं। तो गुरुजी उनको, अंकल को नहीं मिले। हम लोग बहुत मायूस हुए कि अरे अंकल को लेके आए थे कि गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवाने के लिए, अंकल को कैंसर है, बहुत तकलीफ में थे वो, पर वो नहीं मिल पाए गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते थे हमसे। हम वापस चले गए। तो हमने वो अंकल की फिर अगले दिन अंकल से एक फोटो मांगी, अंकल वापस चले गए, फोटो मांगी और हम फिर आए गुरुजी के मंदिर। संगत लगी हुई थी, अंकल नहीं थे, हम लोग आए, अंकल की फोटो ली। जैसे ही हमने अंकल की फोटो ऐसे करके गुरुजी को दिखाया, हमने कहा गुरुजी ऐसी कल आए सी। गुरुजी ने फोटो ले ली और उस फोटो को ऐसे उल्टा कर दिया और अपने पास से एक अपना स्वरूप छोटा पॉकेट लेके दे दिया, ए अंकल को दे दिया। हमने वो स्वरूप लेके अंकल को दे दिया। अब वो स्वरूप अंकल ने ना कहीं पॉकेट वॉकेट में रखा रखा, पर उससे ये हुआ कि जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई कष्ट आए तो गुरुजी उस कष्ट को कम कर देते हैं। तो देखिए, लाइफ तो हमारी जितनी है, हमने यहाँ भी गुरु महाराज के पास उनके चरणों में, वहां भी वही जाना है उनके चरणों में। सो वो अंकल की लाइफ नहीं थी, इसलिए गुरुजी उनको नहीं मिले। मुझे तो यही मैं सोचती हूँ। उसके बाद हमने उनको गुरुजी का स्वरूप दे दिया। तो अंकल 2-4 महीने के बाद उनका लास्ट स्टेज, मतलब अंत आने वाला था। तो शायद उनके कष्ट गुरुजी ने वो फोटो देख के थोड़े स्मूथ कर दिए। अगर वो उनको लाइफ और बढ़ा देते तो शायद उनको कितने कितने कष्ट झेलने पड़ते। तो गुरुजी ने उनको मुक्ति दी। उसके बाद जब उनका अंत टाइम आया तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। सब लोग बड़े परेशान थे कि अब क्या करें। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि इनकी जेब टटोलो। जब जेब खोली तो गुरु जी का स्वरूप था, छोटा था। वो जैसे स्वरूप निकाला, अंकल ने श्वास त्याग दी। वो कहने का मतलब ये है, जहां अगर गुरु जी हमारे साथ हैं तो यमराज भी लेने नहीं हमें आता। मैं ये बताना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर अब अंकल के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि अंकल जो है, हम लोग लाइफ में क्या सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो ये हमारे कर्मा है, पूरा पिछले जन्मों के कर्म है जो हम भोग रहे हैं। मेरे अंकल बहुत मेहनत करते थे, जॉब में सब कुछ करते थे, लेकिन अंकल की ट्रांस प्रमोशन नहीं होती। पता चला खूब मेहनत करी, कुछ भी काम हुआ, ये प्रोजेक्ट हुआ, ये अंकल ने बनाया, सब किया, सारा मेहनत करी, लेकिन जब लिस्ट आती थी तो अंकल का नाम नहीं होता था promotion list। हम परेशान होते थे कि इतनी काम करने के बाद हर कोई चाहता है कि हम प्रोग्रेस करें। तो हम एक दिन गुरुजी के गए दरबार में, अपने गुरुजी को कहा, मेरे अंकल, गुरुजी मेरी प्रमोशन नहीं होती, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं होनी, होनी भी नहीं। तो हमने उसके बाद सोचना बंद कर दिया। हमने कहा गुरुजी ने बोल दिया नहीं होनी है, तुम करते रहो जो काम करना है, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि उनके कर्मा है जो वो काट रहे हैं, नहीं होनी। तो अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो उसमें हमारे हम कर्मा काट रहे हैं, गुरुजी हमारी भलाई उसी में। तो ऐसे हमको नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ तो ऐसे हो गया, आप तो ठीक हो गई, कि लोग कहते हैं हमारी फलाने की ऐसे हो गई। तो वो उनके कर्मा है। गुरु जी कहते सी ਤੁਹਾਡੇ कर्म ਤੁਹਾਡੇ ने,
तेरे घर आले ते तेरे घर आले कर्म, बच्चों दे अपने ते सब ने अपने अपने कर्म पूरे करके जाने, कट के जाने। सो सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। तो मेरे अंकल जो हैं, मैंने बताया 35 की एज में उनको शुगर हो गई थी और फिर उनको हार्ट अटैक आया पहला 97 में। उसके बाद हमने ट्रांसफर मांगी और हमने भी लिया। हम गुरुजी के पास गए थे क्योंकि अंकल बीमार, और उसके बाद गुरुजी 97 से लेके 2006 तक मेरे अंकल बिल्कुल ठीक रहे। 2006 में उनकी पहली एंजियोप्लास्टी हुई जब उनको प्रॉब्लम, एंड उसके बाद 3 बारी एंजियोप्लास्टीज हुई। अंकल जाते थे एंजियोप्लास्टी करा के आते थे और ठीक ठाक। उसके बाद फिर बैलूनिंग हुई। बैलूनिंग होने के बाद फिर भी नहीं ठीक हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि आप तो जितना हमने ये करना था कर चुके हैं। उसके बाद 2017 में 2017 में मेरे अंकल की ओपन हार्ट सर्जरी। उसके बाद उनका जो हार्ट है 25% फंक्शन का, और हार्ट पंप ना होने की वजह से उनके लंग्स में पानी भर जाता है। तो डॉक्टर्स ने उनको कह रखा है कि 1.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है। लेकिन कई बारी संगत जी पिया जाता है पानी, तो अंकल को लंग्स में पानी भर जाता है, ब्रेथलेसनेस होती है। ब्रेथलेसनेस ऐसी होती है जैसे हमने कोरोना में लोगों को देखा सांस फूलते हुए और सांस नहीं आती, ऐसे लगता है कि अभी गए कि अभी गए। लेकिन वो गुरुजी है ना, गुरुजी ने इतनी वो दे दी है। कई बार तो मैं पूछ लेती हूँ उनको कि गाड़ी में चलोगे कि एम्बुलेंस लो, फिर वो कहते हैं नहीं मैं धीरे धीरे गाड़ी में बैठ जाऊंगा। मैं उनको गाड़ी में बिठाती हूँ और हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत पॉजिटिविटी दी है और इतनी शक्ति दे दी है कि भाई खुद करना है। आंटी हूँ तेनू खड़ा करता हूँ तो अंकुल पे। उसके बाद फिर वाटर रिटेंशन का तो आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स होता था। 2-3 महीनों के बाद हर बार पानी भर जाना और अंकल को प्रॉब्लम हो जाए। अब मैं कोरोना का टाइम था, बात बताती हूँ। कोरोना में क्या हुआ, इट वाज 18th ऑफ मार्च 2020। उन दिनों कोरोना बस शुरू ही हुआ था, कुछ केसेस थे। तो अंकल को ब्रेथलेसनेस हुई, उनके लंग्स में पानी भर गया और उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने पूछा कि एम्बुलेंस बुलाती हूँ? सेज नो, अगर एम्बुलेंस बुलाओगे तो मैं तो बचूंगा, मेरी इतनी हालत खराब है, मेरे से सांस ही ली नहीं जा रही। एनीवे, हमारे घर के सामने स्कूल है, मैंने वहां से गार्ड्स को और उनके स्टाफ को बुलाया, अंकल को गाड़ी में बिठाया और हम हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी हालत बहुत खराब है, वेंटिलेटर पे डाल दिया। एंड वो सीन देखने वाला था। मुंह में इतनी बड़े बड़े पाइप्स डाल दिए, हाथ पैर बांध दिए, मतलब दैट वाज अ वेरी हॉरिबल सीन। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वी कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं है इनके अंदर। अब फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, बच्चे आ नहीं सकते, मैं अकेली थी, एंड आई वाज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द आईसीयू। आईसीयू के अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने उनसे परमिशन लेके मैं घर आ गई। हमारा घर काफी पास है मेदांता हॉस्पिटल से। मैंने कहा भाई मुझे घर जाने की इजाजत दो, आई कांट सिट हियर, क्योंकि मैं भी बीमार हो जाऊंगी तो अंकल कौन फोन देखेगा। तो मैं उनको अपना फोन नंबर देके घर आ। एंड संगत जी, गुरु जी की गुरु के साथ बात करो, गुरु जी जवाब देते हैं, गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी पूरी बात हमारी सुनते हैं और एक्ट भी करते हैं। मैंने कहा गुरु जी देख लो, मैं लाइफ नहीं मांगूंगी अंकल के लिए। आई डोंट वांट के उनको ऐसी कष्ट वाली कोई लाइफ वो दो, लेकिन ए देख लो मैं कल, मेरे बच्चे आने चलते, मैं किंग हैंडल करा। उन दिनों वो कोरोना फ्लाइट्स कोरोना की वजह से बंद हो गई। सो एक दिन गई, देयर वाज नो होप, डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया था। मैं सिर्फ बाहर से आईसीयू में से देखने जा सकती थी, मैं बाहर से देखती थी। आई वाज ड्यू टू कोरोना वी वर नॉट अलाउड टू एंटर द आईसीयू। तो बस बाहर से 15 मिनट देखती रहती थी और फिर आ जाती, सुबह भी शाम दोनों टाइम जाती थी। उसके बाद दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई।
फिर मैंने कहा गुरुजी जी मैं थोड़ी मर्जी, तुसी जो करना करो, मैं कुछ नहीं। एंड संगत जी तीसरे चौथे दिन मेरे अंकल बैठे हुए थे, जब मैं गई उनको देखने चाय पी रहे थे एंड नर्सिस के साथ बात कर रहे थे एंड दे वर प्लानिंग कि मेरे अंकल को दूसरा कोई और एचडीयू कोई यूनिट होता है, वो भी हाई डेंसिटी एरिया होगा, कि वहाँ उनको एक आधा दिन रखेंगे फिर रूम में शिफ्ट करेंगे। तो उन्होंने आधा दिन रखा और फिर रूम में शिफ्ट कर दिया। 3-4 दिन थे हुए तो 2-3 दिन उनको वो करके डॉक्टर्स ने कहा चलो कोरोना के लिए बेड्स चाहिए, खाली करो। सो 18th को हम जाते हैं और 24th को हम घर आ गए। एंड 29th को अगेन माय अंकल हैड एन अटैक, दैट वाज अ वेरी सीवियर पैरालिटिक अटैक। उनके हाथ पैर यूं अकड़ गए, मुंह टेढ़ा हो गया। देन आई सेड गुरुजी ये की करते पे हो, मैं कुछ दसो, मैं तो क्या मैं कर लिया, फिर प्रॉब्लम आ गई। एनीवे मैं फिर उनको एम्बुलेंस बुलाई और क्योंकि मैं गाड़ी में डाल के नहीं ले जा सकते थे उनको, हम उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले। अब जैसे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल पहुंचते ही कोई ब्रेन में क्लॉट आया होगा, वो रास्ते में निकल गया और थोड़े अंकल का मुंह चलने लग गया, हाथ पैर भी थोड़े हिल पड़े। फिर 3-4 दिन उन्होंने उनको एग्जामिन किया एंड न्यूरोलॉजिस्ट ने अब जो भी था और फिर बोल दिया कि अच्छा आप घर लेके जाओ, हमें बेड्स चाहिए खाली। देन आई आस्क्ड दोस डॉक्टर कि व्हाट इफ थर्ड अटैक का। उन्होंने बोला ही विल नॉट एक्सिस्ट। मैंने सेड देन आई एम नॉट टेकिंग देम होम, मैं घर वापस नहीं लेके जाऊँ। तो उन्होंने कहा क्यों, हमें बेड चाहिए। मैंने कहा नहीं बेड नहीं चाहिए, इनका इलाज करिए। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया एंड दे प्लान फॉर अ पेस मेकर फॉर माय अंकल। उन्होंने उनको एक पेस मेकर लगाया और उसके बाद 6-8 महीने तो वो घर में भी ही वाज नॉट सो मोबाइल, पकड़ के ही टॉयलेट तक जाते थे और वापस आते थे। लेकिन अब गुरुजी की कृपा है कि घर में चलते फिरते हैं, बाहर नहीं जाते, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अपना काम खुद करते हैं और मैं इसी में बहुत खुश हूँ और इसी में गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उनको ठीक किया हुआ है। अब एक और कुछ दिन पहले का इंसिडेंट सुनाती हूँ, 2-4 महीने पहले की बात है। मेरे अंकल एज़ आई नो ही इज़ अ शुगर पेशेंट, इंसुलिन लगाते हैं और इंसुलिन की डोज़ एक दिन वो 1 डोज़ लगाई, 2 डोज़ लगा ली और प्रॉपर्ली खाया नहीं कुछ। मैंने ये ना नोट नहीं किया, मैं कुछ काम कर रही थी, अपना आते थे, इंजेक्शन लेते थे और लगा एंड मैंने 2-3 बारी कहा खाना खाओ, उनका अंदर से दिल नहीं होगा, नहीं खाया। तो अब मैं एक दिन गुरुजी को कह बैठी कि गुरुजी हुण बहुत हो गया, ए हस्पतालों दे चक्कर कट-कट के, बहुत हॉस्पिटल घूमी, बहुत बारी ले गई, बहुत बारी, हुण हॉस्पिटल नहीं जाना। फिर ये प्रॉब्लम हुई, मेरे अंकल का ना मुँह हाथ सब टेढ़ा हो गया, ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। ही वाज़ बिहेविंग लाइक अ वेरी स्मॉल किड, मुझे खाना खाना है ऐसे करके। मतलब उनका मुँह नहीं चल रहा था, तो वो ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो खाना होगा, तो मैंने जो रोटी खाना पड़ा था उनको खिला के, तो मैं नहीं खा सकता, मेरे को खिलाओ। फिर मैंने खिलाया। मुझे लगा शुगर लो हो गई है, मैंने ग्लूकोज़ वगैरह भी घोल के पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन गुरुजी के उनके घर में सब जगह गुरुजी के स्वरूप होते हैं। तो सामने था, मैं कहा गुरुजी ये की करदे पे हो, मैं तुहानू कहा ना मैं हस्पतालां च नहीं जाना। तो गुरुजी ने इंस्टेंट ये जवाब दिया। उसके बाद मैंने अंकल को रोटी खिलाने के बाद मैंने अ, जब वो पिला दिया, क्या कहते हैं, रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाया, मैंने वो पिलाया ग्लूकोज़। शुगर चेक करी तो इट वाज़ 40, दैट मीन्स जब पहले अंकल ने आवाज़ लगाई तो उनकी शुगर निल थी एंड बाद में जब मैंने डॉक्टर्स को बताया ऐसे, तो उन्होंने बोला ये कोमा में था। तो आई वाज़ शॉक्ड टू हियर दैट कि अगर कोमा में चली जाती तो मैं कैसे सँभालती। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को एक आवाज़ लगाई होगी कुछ, अंकल बोलते हैं उनको घर के बारे में कुछ नहीं मालूम संगत जी। उनको ये नहीं मालूम ग्लास कहाँ है, कटोरी कहाँ है, क्या नहीं। अंकल कहते हैं रूह अफ़ज़ा। सो गुरुजी ने उनके मन में, दिमाग में ये बात डाली रूह अफ़ज़ा और अंकल ने वो रूह अफ़ज़ा मुझसे माँगी और मेरे को ध्यान आया कि कहीं एक कबर्ड में रूह अफ़ज़ा की बॉटल पड़ी हुई है
He was not able to drink from a glass, so मैंने 2 सिपर्स में डाला और उन्होंने इसके मुंह टेढ़ा करके गले में, जैसे छोटे बच्चों को पिलाते हैं, वो लेट के मैंने 2 सिपर उनको रूह अफ़ज़ा के पिला दी। एंड संगत जी, गुरुजी का कमाल देखिए, 5 मिनट के बाद मेरे अंकल उठ के खुद वॉशरूम हो गया। तो ये है हमारे गुरुजी इंस्टेंट। उन्होंने कहा कि अच्छा तू मैनू क्या अस्पताल नहीं जाना? गुरुजी मैं बहुत जा चुकी, बस करो हुण बहुत हो गया। गुरुजी ने कहा ले मैं तेरे अंकल नू घर ही ठीक कर देता हूँ। उनके दिमाग में डाला रूह अफ़ज़ा और अंकल उठ के खड़े हुए। तो गुरु महाराज ऐसे-ऐसे चमत्कार मैं नहीं कहूँगी, ऐसे-ऐसे कल्याण करते हैं। गुरुजी ने कभी भी चमत्कार नहीं किए, गुरुजी कल्याण करते हैं। गुरुजी कहते जा ऐश कर, तेरा कल्याण होगा, बस यही कहते थे लोग। तो मुझे लगता है बहुत हो गया टाइम, मैं आज इतना ही करूँगी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ एंड शुक्राना गुरु महाराज का। आई होप कई लोगों को जवाब मिले होंगे एंड शुक्राना गुरुजी का एंड ऐसे गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी सासंगत जी, जय गुरुजी अलका आंटी. Thank you so much, auntie, coming and sharing such a blissful, divine, beautiful सत्संग आंटी जी. बहुत सुंदर शब्दों में आपने सत्संग सुनाया है और सभी संगत बहुत ब्लेस्ड हुई है. बिल्कुल राइट आंटी जी, आपने सही कहा है. जब हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं तो फिर टेंशन क्यों लेना. मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले आंटी जी. आई होप सभी संगत को प्यारे प्यारे आंसर मिले होंगे. गुरु जी ब्लेस करे सभी को. अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी जी. और गुरुजी महाराज का सबसे पहले शुक्राना, गुरुजी ने आपको भेजा, इतना प्यारा दरबार लगवाया और सत्संग करवाया. थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच. गुरु परिवार निहाल हो गया आंटी जी. लेकिन गुरुजी के हाथ में हमारी डोर चली जाती है, वो जो बुलवाते हैं बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोला मैंने. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है. लेकिन आंटी आपके सत्संग से बहुत सारे लेसन्स मिले हैं. सच अ ब्यूटीफुल सत्संग आंटी जी. बिल्कुल आपको देखो आप कितने ठीक हो गए हो. आपने बताया कैंसर हुआ, उसके बाद कैसे-कैसे सिचुएशन आई. तो ये कौन कर सकता है? महाशिव, ओनली महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज. बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच. इतना प्यारा सत्संग करने के लिए. पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी. थैंक यू सो मच. गुरुजी का शुक्राना. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल. नाउ ओवर टू यू होस्ट आंटी जी. प्लीज अनम्यूटेड ऑल संगत जी फॉर शुक्राना टेक आज्ञा. आज्ञा ले लीजिए संगत जी. जय गुरु जी महाराज. शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू आंटी.